नमस्ते। इससे पहले जो मैंने अपडेट्स आपको दिखाया था बबीता मिश्रा के साथ, उसके बाद मैं इस पे एक नया टेक्निकल एंगल आपको दिखाऊंगा। टेक्निकल एंगल ये होगा कि आरती के भाई शशिकांत की जो बेल हुई उसके बाद इस कहानी में क्या टर्न आएगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्निकल पहलू पे वकील साहब फोकस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि बहुत सारे केसेस में वकील पहले चीज़ों को रिवील नहीं करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता शिवनंदन भारती जी। सर बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर जिस तरीके से शशिकांत की बेल हुई है तो ये अब इंगित करता है कि सर चीज़ें अब बेहतर होंगी, और बेल कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी दर्शा रहा है कि माननीय न्यायालय अब संज्ञान में इन चीज़ों को लेके बेल दिया होगा। सर देखिए, दो तीन बातें आपको यहाँ समझने की ज़रूरत है। किसी भी केस में यदि किसी एक व्यक्ति को बेल मिलता है जी, तो उसका एक उदाहरण स्वरूप दिखाया जाता है कि सर एक को मिला है तो अन्य लोगों का भी सेम फुटिंग है। लेकिन हर व्यक्ति का उस केस में क्या इन्वॉल्वमेंट है उसके मेरिट के आधार पर डिसाइड होता है। तो इस कड़ी में समझिए कि जो बच्चा को जुवेनाइल जो है जी, तो उसके का था, इसीलिए उसको तुरंत सुनवाई करके उसको बेल दिया गया है। बहरहाल अन्य अभियुक्तों का जो बेल है माननीय उच्च न्यायालय पटना में जी, वो 3 फरवरी को सुनवाई उस पर है जी। और संभवतः 3 फरवरी तक जो है सो एक बार कोर्ट इस मैटर को जितने तमाम अन्य अभियुक्त हैं उनकी सुनवाई होगी, तब हम लोग आपको बता पाएंगे कि क्या स्थिति है। बहरहाल इतना चीज़ जान लीजिए कि इस पूरे केस में सभी लोग निर्दोष हैं। सभी की बात में जो जितने भी लोगों का नाम दिया गया है, और इतना सबूत हम लोग के पास है, तर्क किस आधार पर हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत जल्दी सभी लोग सलाखों के बाहर होंगे। सर एक चीज़ बताइए सर, यहाँ पे कुछ लोग पूछ रहे थे कि जैसे कि आरती के जो भाभी है उसका छोटा बच्चा भी है सर, तो उसके हिसाब से मतलब माननीय न्यायालय को इस पे तो संज्ञान ले ही सकता है ना। इसको मैंने शुरुआत में ही कहा कि इसमें केस के में बहस के दौरान हम किस पॉइंट को उठाएंगे इस चीज़ को अभी हम नहीं बोल सकते हैं। जी, जी। वो अपोजिट पार्टी को उससे लाभ होता है और ये थोड़ा चर्चित केस रहा है तो लोग चाहेंगे, तो वो केस में क्या मेरिट होगा वो बाद में। इतना ही बहरहाल आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि अब निकलने का सिलसिला उस केस में जो है सो लोगों का शुरू हुआ, तो ये अब अनवरत चलता ही रहेगा और सभी लोग धीरे धीरे करके इस जेल से निकले। चूँकि जिस तरीके से लोग धीरे धीरे जेल में गए उसी तरीके से धीरे धीरे बारी बारी करके सभी लोग निकलेंगे भी। अच्छा सर, लोग ये भी जानना चाह रहे थे कि जैसे इस कोई भी केस होता है सर उसमें इतना टाइम लगता है, वो कोर्ट के प्रोसीजर के कारण का है कि बहुत सारा उसमें केस होता है लंबित पहले से, इस कारण से। नहीं, वो तो मैंने पहले ही कहा था कि देखिए माननीय न्यायालय में अभी कोई भी जनरल केस किसी का भी यदि होता है तो यदि 302 का यानी जिसको मर्डर केस कहते हैं, यदि उसमें FIR दर्ज हो गया है तो ऐसे प्रक्रिया में सामान्यतः हाई कोर्ट से नीचे जनरली लोगों को बेल मिलती नहीं है। तो इसमें भी वही चीज़ हुआ, और हाई कोर्ट में नंबर पर आने में अभी पटना हाई कोर्ट में टाइम लग रहा था, लेकिन वो अब वो लिस्टिंग पर आ गया है। सो मुझे लगता है कि मैंने 3-4 फरवरी तक जो है सो फाइनल इस पर आ जाएगा कि कितने लोगों को बेल मिल रहा है, कैसे क्या, तो सारा चीज़ आप स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। सर एक चीज़ बताइए, ये मेरी समझ में आज तक नहीं आया सर, जब आरती उस दिन घटना के दौरान थी, आरती मतलब जब चीज़ें हो रही थी, जैसा आरती ने बताया कि रूम में बंद कर दिया गया, फिर वो मामा जी को बुलाने बाहर गई, तो घटनाक्रम में आरती भी थी, तो सर आरती बाहर कैसे रही, उस पर कोई चीज़ अभियोग क्यों नहीं लगा? नहीं, देखिए सवाल ये लोग पूछ रहे हैं, मेरा नहीं अब उसमें एडवर्स इन्वेस्टिगेशन का जो मांग मैंने कहा, तो चूंकि ये लोग जेल चले गए तो इनके तरफ से आवेदन, इनकी जो दादी है, दादी ट्रैवलिंग करने की स्थिति में है नहीं, तो जैसे ही वो लोग निकलेंगे उसमें बहुत सारी बातें हैं कि उसमें एडवर्स जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो बहुत चीज़ें इसमें क्लियर होने लगेंगी कि क्या मामला था, कितने दिन से लड़का का आना जाना था, वो लड़का कितने बार शारीरिक संबंध स्थापित किया था, वो सारी बातें इसमें स्पष्ट हो जाएंगी। तो वो सब के लिए अलग से हम लोगों को करना पड़ेगा। तो जैसे ही लोग का बेल होता है, जैसे अब निकलना शुरू हो गया है, तो आपको फरवरी में ये सब सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे इस चीज़ में मैंने आपको अपडेट्स बताया कि फरवरी तक ये सारी चीज़ें माननीय न्यायालय में क्लियर हो जाएगी और पूरा जो दृश्य है वो आप लोग के सामने साफ होना शुरू हो जाएगा, और आपको लगेगा कि इस केस में आने वाले टाइम में क्या कुछ सामने निकल के आएगा, क्या मतलब हत्यारा कौन था, ये सब तो अभी बहुत आगे प्रोसीजर है, चलेगा, क्योंकि न्यायालय में बहुत सारे केस भी लंबित होते हैं, तो हर एक केस पे ध्यान देना मतलब इतना जल्दी तो संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं चाह रहा था कि वकील साहब आपको ये बता दे, तो आप, मुझे लगता है कि आपके मन में ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। और इस अंक में इतना ही। आप देख रहे हैं द पटना फोरम, और अपने विचार हमसे साझा जरूर कीजिएगा। बने रहे हमारे साथ।